हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। तो स्टूडेंट हम मैथ्स में सीख रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और अगले ही वीडियो में हमने क्या सीखा था? एक टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा है, यस, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जिसकी जरूरत हमें 8.2 के लिए थी। तो उस टेबल को तो हमने सीख लिया, याद भी कर लिया। तो बस इस टेबल का यूज कैसे करते हैं वो हमें आज सीखना है। तो चलिए सीखते हैं एक्सरसाइज 8.2। चलिए स्टूडेंट तो सीखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि उसका आंसर आपको फाइंड करना है वैल्यू पुट करके। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इंटू होगा, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई यानी कि इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों मैंने आपको बोला था अगले वीडियो में कि यहाँ पर आपको कितने एंगल मिलने वाला है, टोटल 5 एंगल, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके अलावा आपको कोई भी एंगल यहाँ पर मिलने वाला नहीं, अगर है तो उसकी वैल्यू आपके पास नहीं होगी, सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 60, तो बच्चों साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होगी साइन 60? पहला ही कॉलम था, याद कीजिए, पहली रो में 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड लास्ट वन इज क्या हो जाएगा? लास्ट वन बोलिए आपका 1। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है? √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होने वाली है? √3/2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? उस पहला था हमारा 0, उसके बाद क्या आएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में है कॉस 60 तो उसके भी 1/2। तो बस कोई बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है 3/3 3 जा 4 प्लस यहाँ पर 1 1 जा 1/2 2 जा 4। तो अब यहाँ पर प्लस आ गया यानी कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में सेम ही है 4, तो 4 हमारा एलसीएम ऊपर हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन में भी 4, तो 4 4 हो जाएगी कट, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो हमने इवेल्यूएट करके आंसर निकाल दिया है 1। तो पहला सम फिनिश। इसी तरह से हम सेकंड सम हमें दिया है, सेकंड सम को भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सेकंड सम में क्या दिया है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 को फाइंड करना है, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए √3/2 एंड साइन स्क्वायर 60 तो वो भी हमारे पास है √3/2। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए यहाँ पर tan 45। तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू 2, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 और उसका हमें करना है स्क्वायर, हमें स्क्वायर दिया है ना, प्लस करके cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है √3/2 और उसका हमें करना है यहाँ पर स्क्वायर, माइनस साइन 60 की भी हो जाएगी √3/2 और उसका हमें कर देना है स्क्वायर। देखिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, दूसरा यहाँ पर कुछ नया है ही नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर प्लस और एक बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या नीचे 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 2 1 जा 2। हमने इवेल्यूएट करके आंसर फाइंड कर लिया है। सेकंड सम का भी 2, फर्स्ट सम का 1 था, सेकंड सम का इवेल्यूएट करके 2। ऐसे ही क्वेश्चन 1 में टोटल 5 सम है, अभी भी 2 ही फिनिश हुए हैं, अभी बाकी के सम भी हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें थर्ड सम में क्या दिया है? cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर 3 फंक्शन है, ऊपर एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में 2 फंक्शन का एडिशन है, तो इन तीनों की वैल्यू आपको पुट करनी है स्टेप बाय स्टेप। बच्चों पहला मैं ऊपर पुट कर देता हूँ cot 45, तो cot 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए टेबल पर से 1/√2 डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों sec 30, तो sec 30 की वैल्यू आपको टेबल पर से पता होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको cos 30 की पता है ना तो sec 30 यानी कि उसका इन्वर्स कर देना है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2, तो इसकी वैल्यू उसका उल्टा यानी कि 2/√3 प्लस cosec 30 यानी कि cosec यानी साइन का इन्वर्स ना, तो साइन 30 की अगर आपको पता है तो उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि आपको cosec 30 मिल जाएगा। तो साइन 30 आपका क्या है बच्चों? 1/2 है ना, तो उसका उल्टा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2/1। सिंपल है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 1/√2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो होल डिवाइड तो √3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर √3 नहीं है तो √3 1 जा √3 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 2√3 हो जाएगा।
इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना है। कौन सा लॉजिक है मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ बच्चों। तो 1/√2 है ना, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे अगर मल्टीप्लाई में लिखना है। ध्यान रखिए, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर मैथ्स का फंडा है। अगर आपको डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई में लिखता है तो क्या कर देना है, आपको इन्वर्स कर देना है। इसका इन्वर्स करेगी तो √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया। 1/√2 मैंने एज इट इज लिखा। अगर डिनोमिनेटर टर्म वाला जो यहाँ पर है, डिवाइड में जो टर्म है उसको मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है तो इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, √3/2 + 2√3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 वन जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, √3 वन जा √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, √2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिखते हैं 2√2 प्लस करके। बच्चों यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, रूट में 2 नंबर है, √2 × √3 तो उसका हो जाएगा √6। अगर यहाँ पर दोनों के साथ नहीं करना है भाई कि 2 को भी √2 देना है और √3 को, पूरा टर्म एक ही साथ में है तो 2 ऐसे ही रहेगा, √2 और √3 का मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड में √2 और √6 यानी कि इरेशनल नंबर है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 सीख लिया होगा रियल नंबर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर रैशनलाइज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ऊपर तो √3 वही का वही रहने वाला है। डिवाइड में क्या करोगे आप, तो डिवाइड में आपके पास है 2√2 + 2√6। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑपोजिट, यानी कि प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बीच में, -2√6 अपॉन वही का वही, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 2√2 - 2√6। तो ऊपर √3 का दोनों के साथ होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी हो गई। देखिए दोनों टर्म सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज, यानी कि अगर आपके पास a - b और a + b होता तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप लिखते a² - b², ऐसा ही लिखते हैं ना। तो बस यही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, √3 का मल्टीप्लाई पहले तो हम कर देते हैं, तो √3 का 2 के साथ होगा, 2 तो वही रहेगा, √2 में करेंगे तो √6 माइनस √3 का √6 के साथ करेंगे तो √18, यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार 2√2 का स्क्वायर, एक बार 2√6 का स्क्वायर और बीच में आ जाएगा माइनस। अंडरस्टैंड। चलिए ऊपर से पहले तो 2 को कॉमन निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो रूट में क्या बचेगा, √6 - √18। चलो अपॉन में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का सिर्फ और सिर्फ 6। यहाँ पर अभी भी हमारा सिंप्लीफिकेशन बाकी है बच्चों। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है ना। तो चलिए अब थोड़ी स्टेप बाकी, यहाँ पर आगे जाते हैं और फिनिश कर देते हैं हमारा सम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 एज इट इज लिख देते हैं। √6 का कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर 18 का हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, 9 2 हम कर सकते हैं ना। क्यों 9 2 लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 3, उसीलिए मैंने लिखा। तो चलिए अब डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर, तो 4 2 8 - 6 4 24। तो ऊपर हमारा बच गया है 2 ब्रैकेट में √6 माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 2 और अपॉन में हो जाएगा क्या, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, लेकिन बिग नंबर की साइन माइनस। तो यहाँ पर बच्चों आप कटिंग कर सकते हैं, 2 8 जा है ना। तो जो माइनस है ना उसको मुझे अगर ऊपर दे देना है ऊपर, तो यहाँ पर √6 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस +3√2 हो जाएगा और डिवाइड में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8। तो यहाँ पर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, पहला मैं पॉजिटिव नंबर पहला लिख दूंगा, 3√2 - √6 अपॉन 8। डिवाइड में रैशनल नंबर आ गया भाई, तो हमारा आंसर फिनिश। यहाँ पर आप पूछे कि सर यहाँ पर साइन कैसे चेंज होगी, तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने माइनस था ना डिवाइड में, मैंने ऊपर दे दिया √6 को भी दे दिया और यहाँ पर -3√2 को भी दे दिया, यानी कि यहाँ पर √6 माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ 8 बच गया, यानी कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया और -6 पीछे लिख दिया और अपॉन में 8, यानी कि हमारा आंसर फिनिश हो गया। अंडरस्टैंड। तो अभी भी हमें क्वेश्चन 1 के 3 ही सम किए हैं, अभी भी 2 सम बाकी है, उसको हमें देखना है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय।